नूरपुर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और सुबह के वक्त परिंदों की चहचहाहट इस गांव को जन्नत नज़ीर बनाती थी। लोग एक दूसरे का दर्द बांटते, खुशियों में शरीक होते और एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े होते। इसी गांव में एक नौजवान लड़का अली रहता था। अली की उम्र बमुश्किल 22 साल थी, मगर जवानी का गुरूर और दुनिया को अपने अंदाज में देखने की चाह इसकी आंखों में चमकती थी। वो समझता था कि दुनिया इसके लिए एक खुला मैदान है और वो अपनी मर्जी से इस मैदान में दौड़ सकता है। अली के वालिद हाजी बशीर गांव के मुअज़्ज़ज़ और बावकार शख्स थे। सफ़ेद दाढ़ी, पगड़ी और शफीक लहजा उनकी शनाख्त थी। गांव का हर फर्द उनकी इज्जत करता। हाजी साहब जिंदगी के उतार चढ़ाव देख चुके थे। उनकी हर बात में एक गहरा मतलब छुपा होता। वो अक्सर अली से कहते, बेटा, जो रास्ते हमने देखे हैं वो किताबों में नहीं लिखे। हमने वक्त की तपश में सीखा है कि सच किया है और झूठ किया। तुम अगर हमारी बातें सुन लोगे तो शायद इन जख्मों से बच जाओ जो हमने सहे हैं। मगर अली को ये बातें पुरानी और बेकार लगतीं। वो अक्सर हंसते हुए कहता, अब्बा जी, अब की बातें ठीक होंगी अपने वक्त में। अब दुनिया बदल गई है। अब तजर्बे से ज़्यादा अहमियत स्मार्ट बनने की है। हाजी साहब दिल ही दिल में दुख महसूस करते, मगर जानते थे कि वक्त सब कुछ सिखा देता है। एक दिन गांव में एक चमकदार कार आई। कार से यात्रा एक ताजिर जो खुद को शहर की एक बड़ी कंपनी का एजेंट बताता था। इसने गांव के नौजवानों को एक पंफलेट पकड़ाया जिसमें लिखा था, शहर में मेहनत करने वालों के लिए सोने के मौके, नौकरियां, तरक्की और पैसा। सिर्फ चंद दिनों में ख्वाबों की ताबीर। अली की आंखों में एक नया ख्वाब जागा। इसने फौरन फैसला किया कि अब इसे भी कुछ बनना है। इसे अब्बाजी के खेतों में हल चलाने के बजाय शहर के ऊंचे दफातर में काम करना है। जब इसने हाजी साहब से शहर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो खामोश हो गए। फिर बोले, जाना है तो जा बेटा, लेकिन ये मत भूलना कि चमक हमेशा सच्चाई नहीं होती। जो नज़र आ रहा है वही हकीकत नहीं। और याद रखो, कभी किसी अजनबी पर जल्दी भरोसा न करना। बू अली ने उन बातों को पुरानी सोच करार देकर अगली सुबह रवानगी की तैयारी कर ली। सुबह का वक्त था। शहर के एक पुराने बस स्टैंड पर एक नहीफ़ो नज़ार नौजवान खड़ा था। चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद और पछतावे की नमी, और हाथों में सिर्फ एक छोटा सा थैला। ये वही अली था जो चंद महीने पहले इसी शहर में हजार ख्वाब लेकर आया था और आज टूटे हुए दिल, खाली जेब और झुकी निगाहों के साथ वापस जा रहा था। बस गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर अली अपनी आंखें बंद किए बैठा रहा। गांव के एक एक मंजर उसकी नज़रों के सामने घूम रहे थे। वो पिल जब इसने अपने अब्बा की नसीहतों पर हंसी अलिफाड़ई थी। वो लम्हा जब इसने कहा था, मैं खुद अपने फैसले करना चाहता हूं। और आज वही फैसले इसे फुटपाथ की मिट्टी में रूल चुके थे। जब बस गांव में दाखिल हुई तो सूरज गुरूब हो चुका था। परिंदे अपने घोंसलों को लूट रहे थे और खेतों में हवाओं की सरसराहट गूंज रही थी। अली की नज़रें धुंधलाने लगें। शायद धूल के बाइस, शायद आंसुओं के बाइस वो घर के दरवाजे पर पहुंचा। वही पुराना लकड़ी का अली अब पहले वाला Ali अली नहीं became one रहा of the था। most respected. अब वो हर दिन सीखने और सिखाने में गुजारता। इसने अपने खेतों में मॉडर्न ज़री तरीक़े इस्तेमाल करना शुरू किए, जैसे ड्रिप इरिगेशन, नामियाती खादें और कीड़ों से बचाव के कुदरती तरीक़े। यूट्यूब, किताबें और तजर्बा, सबको इसने अपना उस्ताद बना लिया था। लेकिन वो अकेला नहीं बढ़ना चाहता था। एक दिन इसने गांव के तमाम नौजवानों को बुलाया। पुराने स्कूल की छत के नीचे हाथ में एक बोर्ड मारकर लिए वो खड़ा हुआ। सामने बैठे नौजवानों को देखकर इसने कहा, मैं गिरा, मैं रोया, मैंने अपना वक्त, पैसा और ख्वाब गिनवाए, मगर एक बात ने मुझे बचा लिया, मेरे वालिद की नसीहतें। अगर मैं पहले दिन उन पर यकीन कर लेता तो शायद इतना वक्त बर्बाद ना होता। अब मैं चाहता हूं तुम वो गलती ना करो जो मैंने की। गांव के नौजवानों को पहली बार एहसास हुआ कि कामयाबी का मतलब सिर्फ शहर जाना नहीं, बल्कि इल्म और शऊर को अपने माहौल में इस्तेमाल करना भी है। इसी जज्बे से अली ने एक छोटा ज़री तरबियती मरकज़ कायम किया, जहां वो बच्चों और नौजवानों को खेती बाड़ी, जानवरों की देखभाल और कारोबार के उसूल सिखाने लगा। अली की मेहनत के नतीजे में गांव की हालत बदलने लगी। पहले जहां सिर्फ रिवायती तरीक़े इस्तेमाल होते थे, अब वहां टेक्नोलॉजी आ गई थी। औरतें भी अली की बहन की रहनुमाई में छोटे कारोबार करने लगें,
جیسے مربع سازی، دیسی گھی کی پیکنگ اور ہربل مصنوعات۔ علی اب باقاعدہ لیکچر دینے شہر بھی جاتا۔ وہاں جا کر وہ اپنی کہانی سناتا اور کہتا، تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں بلکہ شعور کا ہے، اور شعور وہی ہوتا ہے جو ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں۔ میڈیا نے اس کی کہانی کو سراہا، اخبارات نے مضامین چھاپے، اور ایک دن اسے سرکاری ایوارڈ بھی دیا گیا۔ ایوارڈ لینے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے والد کے قدموں میں بیٹھا، ان کا ہاتھ چوما اور کہا، ابا جی، یہ آپ کی نصیحت کا صلہ ہے۔ آپ کا ایک جملہ میری زندگی کا نقشہ بدل گیا۔ وقت گزرتا گیا، علی کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ اب وہی نصیحتیں جو اسے کبھی بور لگتی تھیں وہ اپنے بیٹے احمد کو روز سناتا۔ ایک دن احمد نے پوچھا، ابو جی، اب تو شہر جا کر فیل ہو گئے تھے، پھر کیوں بار بار وہیں کی باتیں کرتے ہیں؟ علی مسکرایا، بیٹے کو گود میں بٹھایا اور کہا، بیٹا، میں فیل اس لیے ہوا کہ میں نے نصیحت نہیں مانی۔ تم اگر میری بات مانو گے تو شاید تم کامیابی کے بغیر ٹھوکریں کھائے بہت آگے جا سکو۔ وہی لمحہ، وہی سچ اور وہی سبق جو حاجی بشیر نے کبھی علی کو دیا تھا، اب علی اپنے بیٹے کو دے رہا تھا۔